वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास 11th के हॉर्नबिल बुक के आपके चैप्टर 1 द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी जो कि खुशवंत सिंह ने लिखा है, इसके वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आंसर्स के शानदार ट्रिक वाले वीडियो में आपका स्वागत है। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, व्हाट वाज हार्ड फॉर द ऑथर टू बिलीव, यानी लेखक के लिए क्या ऐसी चीज थी, कौन सी ऐसी चीज थी जिसे बिलीव करना, विश्वास करना बहुत हार्ड था, कठिन था। आंसर है, इट वॉज हार्ड फॉर द ऑथर टू बिलीव डेट हिज ग्रैंड मदर हेड वंस बीन यंग एंड प्रेटी। यहां पर ध्यान दीजिए, यह चीज उसके लिए बहुत कठिन थी, बिलीव करने में हार्ड थी। क्या हार्ड थी ऑथर के लिए कि कभी वो यंग, जवान या सुंदर भी रही होगी। कौन? उसकी दादी अम्मा। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डिड द ऑथर्स ग्रैंडफादर लुक लाइक, उनके दादाजी कैसे नजर आते थे, यानी उनकी अपीयरेंस कैसी थी। और इसी का तो है, व्हाट इंप्रेशन डिड द राइटर हैव अबाउट हिज ग्रैंडफादर, उनके दादाजी के बारे में लेखक का क्या इंप्रेशन था, क्या मत था। आंसर ये है, दोनों का ही सेम लिखा है। The author's grandfather looked 100 years old. कम से कम 100 साल के नजर आते थे। Who could only have a lot of grandchildren, जिनके की केवल पोते पोती ही हो सकते हैं। जैसे अपन ग्रैंड चिल्ड्रन को बोलते हैं, पौत्र और पोत्रियां हो सकती हैं। Hero or a big turban, उनके एक बहुत बड़ा सापा पहनते थे। And loose fitting क्लोथ, और साथ में ढीले ढाले वस्त्र पहनते थे। ही हैड अ लॉन्ग वाइट बेयर्ड, उनके एक लंबी सफेद दाढ़ी थी। डेट कवर्ड मच पार्ट ऑफ हिज चेस्ट, जो कि उनके सीने तक आती थी। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डिड द राइटर ट्रीट लाइक द फेबल्स ऑफ द प्रोफेट्स, जो लेखक है वो किन ऐसी चीजों को जो प्रोफेट्स हैं, सिद्ध पुरुष हैं, उनकी कहानियों के समान मानता है। तो आंसर है, हिज ग्रैंड मदर ओपन टोल्ड हिम अबाउट द गेम्स ही यूज्ड टू प्ले एज अ चाइल्ड, उसकी दादी अम्मा उसे अक्सर बचपन में जो वो गेम्स खेलती थी उनके बारे में बताया करती थी। फॉर द राइटर डेट वॉज एज गुड एज द फेबल्स ऑफ द प्रोफेट्स, ये बातें खेलों की वैसी ही थी, अच्छी थी जितनी की सिद्ध पुरुषों की फेबल्स यानी कहानियां होती हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डिड द ऑथर्स ग्रैंड मदर लुक, लेखक की दादी अम्मा कैसी नजर आती थी। अब ये आपके शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है और लॉन्ग आंसर टाइप में भी पूछा जा सकता है। यहाँ पर मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। अगर मान लीजिए इसकी वर्ड लिमिट जो मैंने यहाँ पर लिखी है, लगभग आपके 50 to 60 वर्ड्स कंप्लीट हो जाएंगे, लेकिन और बड़ा करें तो फिर आपको कैसे लिखना है ध्यान से समझें। ये हमने पहले क्वेश्चन का आंसर लिखा हुआ है, अब जब हमें बड़ा लिखना है तो क्या करेंगे, ये भी हम इसमें इंक्लूड कर लेंगे। ध्यान से समझे ट्रिक क्या है। इट वॉज हार्ड फॉर द ऑथर टू बिलीव डेट हिज ग्रैंड मदर हेड वंस बीन यंग एंड प्रेटी, और यहाँ लिखा हुआ है द ऑथर्स ग्रैंड मदर वॉज ओल्ड एंड रिंकल्ड। अब कैसे लिखेंगे, द ऑथर्स ग्रैंड मदर वॉज सो ओल्ड एंड रिंकल्ड, लेखक की दादी अम्मा इतनी बूढ़ी थी और झुर्रियोंदार थी, इतनी बूढ़ी थी। डेट इट वॉज हार्ड, फिर यहाँ पर डेट लगा देंगे, ये पूरा लिख देंगे। इट वॉज हार्ड फॉर द ऑथर टू बिलीव, फिर उसको ये विश्वास ही नहीं हो रहा था कि कभी वो जवान और सुंदर रही होगी। फिर इसके बाद में यहाँ से आगे बढ़ा देंगे और हम यहाँ पर लिख देंगे, इसका हिंदी ट्रांसलेशन बता देता हूँ। सी वॉज शॉर्ट, वो नॉटी थी, नाटी छोटी, फैट मोटी थी, एंड स्लाइटली बेंट, और थोड़ी झुकी हुई थी। हर फेस वॉज अ क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर, उसके चेहरे पर झुर्रियां क्रिस क्रॉस आड़ी तिरछी इधर से उधर जाने कहाँ से जाने कहाँ जा रही थी। हर सिल्वर लॉक्स वर स्केटर्ड अनटाइडली ओवर हर पेल पकर्ड फेस, उसके सिल्वर लॉक्स यानी सफेद बाल, सिल्वर एंड चांदी लॉक्स यानी लट यानी चांदी के समान सफेद बाल स्केटर्ड बिखरे हुए थे, अनटाइडली बिना बंधे हुए, ओवर हर पेल पीले और पकड़ पके हुए पेश यानी चेहरे पर, एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली, और उसके होठ कॉन्स्टेंटली लगातार मूड इन चलते रहते थे, इनऑडिबल प्रेयर
ऐसी प्रार्थना में जो इनऑडिबल थे, यानी दूसरा न सुन सके, केवल होठ हिलते रहते थे, आवाज नहीं आती थी। सी हॉबल्ड यानी लंगड़ा कर चलना, फुदक फुदक कर चलती थी। अबाउट द हाउस मकान में इधर उधर। इन स्पोर्टलेस वाइट यानी बिल्कुल सफेद वस्त्रों में। विद वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट, एक हाथ उसके वेस्ट यानी कमर को रेस्टिंग यानी सहारा देने के लिए। टू बैलेंस स्टूप, ताकि उसका स्टूप यानी झुकाव और संतुलन में रहे, बैलेंस यानी संतुलन में रहे। एंड द अदर, और जो दूसरा हाथ था, टेलिंग फेरता रहता था। द बीट्स ओपर रोजरी, माला के बीट्स यानी मन के मोती फिराता रहता था। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 में दादी का फिजिकल जो भी लुक था उसके बारे में। अब इसमें कुछ क्वेश्चन और हैं, और आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर देखिए। हाउ वॉज द फेस ऑफ द ग्रैंड मदर इज डिस्क्राइब्ड बाय ऑथर, यानी जो लेखक ने वर्णन किया है उसके अनुसार दादी अम्मा का चेहरा कैसा था। तो अलग से याद करने की जरूरत नहीं है, ग्रैंड मदर का क्वेश्चन नंबर 4 के आंसर में से आपको जो हमने क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है उसके आंसर में हर फेस वॉज से लेकर एवरीवेयर तक आप लिख दें, अलग से रटने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट वाज द हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ द डे फॉर द ग्रैंड मदर, दादी अम्मा के लिए जो पूरा दिन था उसकी सबसे प्रसन्नता का पल कौन सा हुआ करता था। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द ग्रैंड मदर्स हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ द डे वाज व्हेन शी यूज्ड टू फीड द स्पैरोज इन द आफ्टरनून, दादी अम्मा के लिए सबसे प्रसन्नता का पल वो होता था जब वो दोपहर में चिड़ियाओं को दाना डालती थी, रोटी के टुकड़े डालती थी। मेनी स्पैरोज यूज्ड टू कम एंड सिट अराउंड हर, कई सारी चिड़ियाएं वहां आती और उसके चारों तरफ बैठ जाती। शी ब्रोक द ब्रेड इनटू लिटिल क्रम्स, वो रोटी के छोटे छोटे क्रम्स यानी टुकड़े करती। एंड थ्रू देम टूवर्ड्स द स्पैरोज, और चिड़ियाओं की तरफ उन्हें फेंक देती। सम सेट ऑन हर लेग्स, कुछ उसकी टांगों पर बैठ जाती। एंड सम ऑन हर शोल्डर्स, और कुछ उसके कंधे पर बैठ जाती, ऑन हर शोल्डर। एंड सम इवन ऑन हर हेड, और कुछ तो उसके सिर पर भी बैठ जाती थी। बट सी नेवर गोट एंग्री, लेकिन वो कभी नाराज नहीं होती थी। इस तरीके से वो उसका हैप्पीएस्ट मोमेंट था। क्वेश्चन नंबर 7, अब इसमें क्वेश्चन नंबर 7 है, लेकिन देखिए आप इसमें आपके लगभग 7 वाले क्वेश्चन में आपके जो क्वेश्चन बन रहे हैं वो 1, 2, 3 और इसके अलावा 4 और 5, यानी इसके अलावा 5 क्वेश्चन और बन रहे। 6 क्वेश्चन का एक आंसर है ये। आइए देखते हैं। हाउ डिड द स्पैरोज मोर्न द डेथ ऑफ द ग्रैंड मदर, दादी अम्मा की मृत्यु का किस प्रकार चिड़ियाओं ने मोर्न यानी शोक मनाया। हाउ डिड द स्पैरोज बिहेव व्हेन द राइटर्स ग्रैंड मदर हैड डाइड, जब लेखक की दादी अम्मा मर गई तो उन्होंने किस प्रकार से व्यवहार किया, बिहेव किया चिड़ियाओं ने। फिर अथवा है वाई डिड द स्पैरोज नॉट पिक ब्रेड क्रम्स ऑन द लास्ट डे, अंतिम दिन चिड़ियाओं ने रोटी के टुकड़ों को क्यों नहीं खाया। और फिर है वाई डिड द ऑथर एंड द मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली फील सॉरी फॉर द स्पैरोज, क्यों लेखक और उसके घर के परिवार के सदस्यों को चिड़ियाओं के लिए दुख हुआ। और व्हाट डिड द ऑथर सी व्हेन ही रिटर्न्ड आफ्टर मेकिंग अरेंजमेंट्स फॉर द फ्यूनरल, अंतिम संस्कार की व्यवस्था करने के बाद जब लेखक वापस लौटा तो उसने क्या देखा। इन सब का मिलाकर एक ही आंसर है। यह आंसर है आफ्टर द डेथ ऑफ द ग्रैंड मदर थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज सेट स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर विदाउट चिरपिंग, जब दादी अम्मा की मृत्यु हो गई उसके बाद में हजारों चिड़ियाएं फर्श पर आकर बैठ गई, स्कैटर्ड बिखर कर, विदाउट चिरपिंग बिना चहचहाट करते हुए, बिना शोरगुल के। दे टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड क्रम्स थ्रोन बाय द ऑथर्स मदर, जो लेखक की माँ थी उसने जो रोटी के टुकड़े वहां पर फेंके थे, ब्रेड क्रम्स उसने फेंके थे, उन पर कोई नोटिस नहीं किया, कोई ध्यान ही नहीं दिया। When they carried her dead body off, जब वो मृत शरीर को उसके वहां पर ले गए अंतिम संस्कार के लिए, they flew away quietly, तो क्वाइटली चुपचाप उड़कर चली गई। अब क्वेश्चन नंबर 8 है वेरी लॉन्ग आंसर टाइप में भी। द ग्रैंड मदर हैड ग्रेट लव फॉर द स्पैरोज,
दादी अम्मा का बहुत ज़्यादा प्रेम था चिड़ियाओं के लिए, एंड दे टू हैड अटैचमेंट विद हर, और उनका भी उससे बहुत लगाव था। इस बारे में कमेंट कीजिए, टिप्पणी कीजिए, विस्तार से समझाइए। तो इसके लिए आपको क्या करना है, देखिए आंसर कैसे बनाया जाता है लॉन्ग आंसर टाइप में। इसी में से हम आपकी व्यवस्था कर रहे हैं। दिस इज क्वाइट ट्रू डेट, शुरुआत हम ऐसा करें जैसे हमें ये पूरा याद है, जबकि हम क्या करेंगे अभी क्वेश्चन नंबर 6 और 7 का मिलाकर लिखेंगे। दिस इज क्वाइट ट्रू डेट, ये बिल्कुल सच है कि द ग्रैंड मदर, ये यहाँ रहा द ग्रैंड मदर, और हेड से लेकर आपको हर तक विदर तक तो पूरा क्वेश्चन में से लिख देना है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 यानी इसका आंसर प्लस क्वेश्चन नंबर 7 यानी इसका आंसर मिलाकर लिख देना है, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। आइए कुछ क्वेश्चंस और बच रहे हैं इस चैप्टर के, काफ़ी लॉन्ग चैप्टर इसलिए इसमें से क्वेश्चंस भी ज़्यादा बन रहे हैं, लेकिन हम वही क्वेश्चंस ले रहे हैं जो वेरी वेरी मोस्ट है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाट वाज द ग्रैंड मदर्स व्यूज अबाउट म्यूजिक, यानी संगीत को लेकर दादी अम्मा के क्या विचार थे, और इसी में प्लस है व्हाई डिड द ग्रैंड मदर हेट म्यूजिक, दादी अम्मा संगीत से क्यों नफरत करती थी, और इनका दोनों का एक आंसर हमने बनाया है। द ग्रैंड मदर थॉट डेट म्यूजिक हैड ल्यूड एसोसिएशन, दादी अम्मा मानती थी कि जो संगीत है उसका एसोसिएशन संबंध ल्यूड है, यानी कि ये वासना से भरा हुआ है। इट वॉज नॉट मीन्ड फॉर जेंटल पीपल, ये सभ्य लोगों के लिए बना हुआ नहीं है। इट वॉज द मोनोपोली ऑफ बेगर्स एंड हार्लोड्स, ये तो भिखारियों और वेश्याओं पर इसका मोनोपोली एकाधिकार है। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट वॉज द टर्निंग पॉइंट इन द रिलेशनशिप बिटवीन द राइटर एंड हिज ग्रैंड मदर, लेखक और दादी अम्मा के बीच में जो संबंध थे उसमें टर्निंग पॉइंट क्या हुआ। आंसर है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द राइटर स्टार्टेड गोइंग टू एन इंग्लिश स्कूल इन द सिटी इन अ मोटर बस विदाउट हिज ग्रैंड मदर एक्कम्पनिंग हिम, जब लेखक इंग्लिश स्कूल में शहर में एक बस में जाने लग गया बिना दादी के को एक्कम्पनिंग यानी साथ लिए, इट वॉज टर्निंग पॉइंट, तब से उनके रिलेशनशिप में टर्निंग पॉइंट आ गया, नाटकीय मोड़ आ गया। क्वेश्चन नंबर 11, हाउ डिड द ग्रैंड मदर सेलिब्रेट द होम कमिंग ऑफ द ऑथर फ्रॉम एब्रोड, वेरी वेरी मोस्ट है। विदेश से जब लेखक लौट कर आया तो उसके घर आगमन को दादी अम्मा ने किस प्रकार सेलिब्रेट किया। आंसर है द ग्रैंड मदर कलेक्टेड द women ऑफ द नेबरहुड, गॉट एन ओल्ड ड्रम एंड स्टार्टेड सिंगिंग, दादी अम्मा ने पड़ोस की महिलाओं को इकट्ठा किया, एक पुराना ढोल लिया और उसको बजाना और गाना शुरू कर दिया। शी थम्प्ड द ड्रम, उसने उसको बजाया फॉर आवर्स, घंटों तक, एंड सेंग सॉन्ग्स ऑफ द होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स, और घर लौटे योद्धाओं का गीत गाए। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट डिड द ग्रैंड मदर डू इन हर लास्ट टाइम, अंतिम समय में दादी अम्मा ने क्या किया। तो इसका आंसर है शी रिफ्यूज टू टॉक टू एनीवन, शी ले पीसफुली इन हर बेड टेलिंग द बेड्स ऑफ अ रोजरी, उसने किसी से भी बात करने से मना कर दिया, शांति से अपने पलंग पर लेट गई बेड पर, और उसकी माला के मन के मोतियों को टेलिंग यानी फेरने लगी। डेथ केम ओवर हर, और फिर उसको मृत्यु आ गई, उसकी मृत्यु हो गई। या फिर आप ये भी लिख सकते हैं द रोजरी फेल फ्रॉम हर फिंगर्स, या फेल ऑफ हर फिंगर्स, गिर गई माला और उसकी मृत्यु हो गई। तो ये हो गया। अब यहाँ पर क्या होता है, कभी कभी हमसे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि दादी अम्मा के अंतिम पलों का वर्णन कीजिए। अगर मान लीजिए यही चीज़ों हमसे लॉन्ग आंसर टाइप में पूछ लिया जाए या वर्ड लिमिट बढ़ा दे, तो फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, ये जो उसने महिलाओं को बुलाकर गीत गाए थे ये भी उसी समय की बात है, उसी ये शाम की बात है, और सुबह वो बीमार हो गई थी। तो इस प्रकार से अंतिम पल ये भी थे, तो आप इन सबको साथ में ऐड कर सकते हैं। बाकी अगर शॉर्ट में पूछा जाए बिल्कुल अंतिम पल यानी मृत्यु के कुछ समय पहले, तो कुछ समय पहले तो ऐसा हुआ था जो हम आपको बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाई डिड द ग्रैंड मदर ऑलवेज गो टू स्कूल विद द ऑथर,
लेखक के साथ दादी अम्मा रोजाना स्कूल क्यों जाती थी? इसका आंसर ध्यान से देखो। आपको क्या करना है, जगह कम है तो मैंने बिकॉज से बनाया, बाकी आपको वर्ड लिमिट के हिसाब से ये लाइन भी इसमें ऐड करनी है। ध्यान से समझे। द ग्रैंड मदर ऑलवेज, जब आंसर लिखे तो ये से लिखे, द ग्रैंड मदर ऑलवेज, गो को डिड हटाएंगे तो वेंट में बदलते, वेंट टू स्कूल विद द ऑथर, प्रश्नवाचक चिन्ह हटाएं, बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच्ड टू द टेम्पल, क्योंकि स्कूल मंदिर से सटा हुआ था, दोनों एक ही जगह थे। क्वेश्चन नंबर 14, वाई डिड द ग्रैंड मदर रिसाइट द प्रेयर वाइल शी बाथिड द ऑथर? जब वो लेखक को नहलाती थी तब वो कविता क्यों रिसाइट करती थी, गुनगुनाती थी कोई भी प्रेयर? वाई डिड ही लिसन इट? और लेखक उसकी इस प्रार्थना को क्यों सुनता था? आंसर अब यहां पर इन से देखिए, इन द होप, तो अब इसका आंसर कैसे बनाएंगे हम? द ग्रैंड मदर रिसाइट का डिड हटाएंगे तो डी लगा देंगे, द ग्रैंड मदर रिसाइटेड द प्रेयर वाइल शी बाथेड द ऑथर। दादी अम्मा जब लेखक को न लाती थी तो वो प्रेयर को गुनगुनाती थी। फिर यहां से लिखना है इन द होप, इस आशा में, डेट ही वुड लिसन, कि वो इसे सुनेगा, एंड लर्न इट, और इसे सीख जाएगा। अब लेखक इसे क्यों सुनता था? ही लिसनड, वो सुनता था, बिकॉज ही लव्ड हर वॉइस, क्योंकि उसे उसकी आवाज पसंद थी, बट नेवर बोदर टू लर्न इट, लेकिन कभी से याद करने की बोदर्ड यानी परवाह नहीं की। क्वेश्चन नंबर 15, लास्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप स्नैप्ड? जो उनका सामान्य लिंक था, जुड़ाव था दोस्ती का, कब स्नैप्ड यानी टूट गया? किसका? दादी का और लेखक का। अब यहां पर आप देखिए, यहां पर एक तो टर्निंग पॉइंट है और एक कॉमन लिंक है, दोनों अलग अलग क्वेश्चन है। कॉमन लिंक कब खत्म हो गया रिलेशन? टर्निंग पॉइंट क्या था कि जब वो मोटर बस में जाने लगा, दादी उसके साथ नहीं जाती थी, तो टर्निंग पॉइंट हो गया। और कॉमन लिंक क्या था? ये था when the author went up to the university and was given a separate room। अब इसका आंसर भी कैसे लिखेंगे? द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप, ध्यान से समझे, द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप, ये वॉज कहाँ जाएगा? वेन हट जाएगा, वॉज यहाँ जाएगा। द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वॉज स्नैप्ड, प्रश्नवाचक चिन्ह हटा देना, वॉज स्नैप्ड, फिर वेन से जोड़ देना। वेन द ऑथर वेंट अप टू यूनिवर्सिटी, जब लेखक विश्वविद्यालय चला गया, एंड वॉज गिवन अ सेपरेट रूम, और वहां शहर में उसको अलग कमरा दे दिया गया, यानी अब दादी के साथ कमरा शेयर नहीं करता था। तब उनका क्या हुआ कि कॉमन लिंक भी स्नैप्ड हो गया। इस प्रकार ये टोटल 15 क्वेश्चंस किए हैं, आप अच्छे से तैयार करें, वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चंस हैं। अगले वीडियो में नए चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आपके सामने फिर हाजिर होंगे। इस वीडियो को जरूर लाइक शेयर करें और अपने चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें स्टूडेंट्स। थैंक यू।